good morning student. How are you? Maybe you're fine at your homes. Today we started our new chapter and new topic. Our chapter name is chapter number 13 and chapter name is natural resources, natural vegetations and the wildlife. आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी मैंने आपको आपके प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं हमारे। आपको सॉइल बताया था, वाटर बताया था, आपको लैंड बताया था, ये आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। बेटा आज हम जो इसमें पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्स में नेचुरल वेजिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल वेजिटेशन मीन्स वनस्पति जो हमें प्रकृति के द्वारा मिली है, और वाइल्ड लाइफ और जंगली जीवों के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको जो पढ़ने के लिए मिलेगा वो है वेजिटेशन एंड इट्स टाइप, need for the conservation of the forest and the need for a conservation of a wildlife. टाइप ऑफ वेजिटेशंस, बेटा नॉर्मल सी बात है कि आपको पहले भी बताया गया है। जो ये चार्ट्स होते हैं आपको आपके पास जो चार्ट ये पेज नंबर पे दिया गया है आपको 135 पे, ये आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे हमने इसमें दिखाया गया है टाइप ऑफ वेजिटेशन, वनस्पति कितनी प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आता है फॉरेस्ट, जंगलों में जो पाई जाती हैं। फिर सेकंड आता है आपका ग्रास लैंड जो हमें घास के मैदानों में मिलती हैं। और अदर्स में ऐसे सभी जगहें आती हैं जहाँ पर हम कम मात्रा में वेजिटेशन मिलती हों। ठीक है, हो सकता है वहाँ पे अदर्स में आपके रेगिस्तान भी हो सकता है, ऐसे प्लेस माउंटेन्स हिल्स एरियाज़ भी हो सकते हैं, इन्हें इसमें काउंट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट में आपको इक्वेटर रेन फॉरेस्ट पे देख रहे हैं, ट्रॉपिक मॉनसून डिसीजंस, आपके टेम्परेचर मिक्स्ड फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट और टेम्परेचर कॉन्फ्रेंसिस फॉरेस्ट यहाँ पे काउंट होते हैं। ग्रास लैंड में आपके दो तरह के होते हैं, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड और टेम्परेट ग्रास लैंड। फिर उसके बाद आप कहते हैं अदर में जैसे अभी मैंने बताया यहाँ पे डेजर्ट एरिया मीन्स रेगिस्तान एरिया, टुंड्रा रीजन्स और माउंटेन्स हिल एरियाज़ यहाँ पर काउंट होते हैं। स्टार्टेड विद द चैप्टर, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें। नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ ए प्लांट्स लाइफ that grow under the natural conditions without human interferences. Natural vegetation means natural वनस्पति। इसमें वो सभी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, डाली जाती हैं जो कि अपने आप ग्रो अप होती हैं। प्लांट सारे जीव जंतु जो कि अपने आप पैदा हुए हैं, नेचुरल कंडीशंस में पैदा हुए हैं, विदाउट ए ह्यूमन इंटरफेसेस मीन्स जिसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप ना रहा हो। वाइल्ड लाइफ include all the species of an insect, bird, fish, animals that live and grow natural habitat. वाइल्ड लाइफ में हम सभी तरह के इंसेक्ट, बर्ड्स, फिश, एनिमल्स सभी जीव जंतुओं को मानते हैं, काउंट करते हैं जो कि अपने आप नेचुरली बेस पर जिन्होंने अपने ग्रो अप हुए हैं, जिन्होंने अपना निवास बनाया है। नेचुरल हैबिटेट को मीन्स नेचुरल मीन्स प्रकृति, हैबिटेट मीन्स निवास। क्लाइमेट एंड द रिलीफ, क्लाइमेट रिलीफ ऑफ द लैंड आर द टू की फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ ऑफ ए रीजन। दिस क्रिएट द डिफरेंट बायोमास ऑफ द अर्थ। क्लाइमेट या रिलीफ फीचर जो हमारे अर्थ की बनावट है और क्लाइमेट वातावरण, ये दो फैक्टर होते हैं किसी भी नेचुरल वेजिटेशन को या वाइल्ड लाइफ को अपने जीवन के निर्वाह करने के लिए। मीन्स अगर हमें ज़िंदा रहना है या फिर कोई भी जीव जंतु पैदा हो रहा है या पेड़ हो रहे हैं, वो दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा है और दूसरा उस जगह का नेचर मीन्स उसका लैंड फॉर्म फीचर कैसा है। ठीक है,
ठीक है। मीन्स किसी भी क्लाइमेट के मीन्स किसी जीव जंतु को या फिर हम लोगों के रहने के लिए भी हमें कोई ना कोई किसी भी जगह का क्लाइमेट और उसके ज़मीन भूमि हम पर निर्धारित करते हैं। मीन्स हम कहीं पे भी रहते हैं वहाँ पर क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं। क्लाइमेट एक तो, एक उसका रिलीफ फीचर मीन्स उसके बनावट। In this chapter, we will understand how the important natural vegetation and the wildlife humankinds. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से जीव जंतु और वनस्पतियाँ हमारे लिए मीन्स मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती हैं, मीन्स क्यों ज़रूरी हैं। Why is the circulars to the conserve them? हम क्यों उनके मीन्स हमें उन्हें प्रवृत्त करना चाहिए, हमें क्यों उनके साथ की ज़रूरत है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए नेचुरल वेजिटेशंस एंड द वाइल्ड लाइफ। सबसे पहला वर्ड जो हमने पढ़ा है इसमें क्या है कि किस तरह से विभाजित किया जाता है नेचुरल वेजिटेशंस को और वाइल्ड लाइफ को। नेचुरल वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु, ठीक है, वाइल्ड लाइफ। सबसे पहले बात करते हैं हम फॉरेस्ट, इक्वेटरी रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉनसून एंड द डिस्क्यूजेस फॉरेस्ट। ऐसे जो कि हमारे पृथ्वी के इक्वेटर पर मीन्स ये आपकी इक्वेटर लाइन्स है, ऐसी जगह पर जो आपके वनस्पति उगती है या जीव जंतु होते हैं वहाँ पर किस तरह के होते हैं। या फिर ट्रॉपिकल मॉनसून पर मीन्स आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऐसी रेखाओं पर किस तरह के जीव जंतु और किस तरह का वातावरण देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है इक्वेटर रेन फॉरेस्ट एंड द ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट। इन दोनों में डिफरेंसेस बताया गया है, इनकी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। दिस फॉरेस्ट आर द एवरग्रीन एंड द थिक हार्डवुड ट्रीज ग्रोन द हियर विच आर गुड फॉर द फर्नीचर मेकिंग एंड द शिप बिल्डिंग। बेटा यहाँ पर इक्वेटर पे जितनी भी, क्योंकि यहाँ पर रेन फॉरेस्ट इसको कहा जा रहा है तो नॉर्मल सी बात है इसमें रेन बहुत ज़्यादा होती है। रेन फॉरेस्ट इसलिए बोला जा रहा है ना क्योंकि यहाँ पर बारिश की जो मात्रा है वो और जगह की एरिया से ज़्यादा होती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण यहाँ के फॉरेस्ट में हमेशा एवरग्रीन मीन्स हरे भरे रहते हैं। इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि एवरग्रीन दिखने का कि जब इनमें से कुछ पेड़ों पर से पत्तियाँ झड़ती हैं तो बाकी जितना भी जंगल है वो उससे पहले अपनी पत्तियाँ झड़कर उस पर नई पत्ती आ चुकी होती हैं। तो सीज़न हमेशा जब भी आप ऊपर से इसको देखते हैं तो ये हरा भरा दिखाई देता है। इसके हरे भरे दिखाई देने के कारण ही इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। यहाँ पर हार्ड वुड ट्रीज़ ग्रो होती हैं, ऐसी लकड़ियाँ जो बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं वो यहाँ पाई जाती हैं, जो कि फर्नीचर मेकिंग में मीन्स आपके घरों में सोफ़े, टेबल, बेड, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो लकड़ी से सामान बन रहा है। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर ऐसी जो फर्नीचर बनाने वाली जो लकड़ियाँ होती हैं वे बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में मिलती हैं। शिप बिल्डिंग, यहाँ पर भी जो नाव होती हैं, जो लकड़ियों की नाव होती हैं वो भी इसके द्वारा बनाई जाती हैं, यहाँ की लकड़ियों के द्वारा बनाई जाती हैं। इम्पॉर्टेंट ट्रीज़, यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ आपको जो लकड़ियाँ हैं या पेड़ हैं वो आपको मिलते हैं। मोगेनी, कैबॉन, रोजवुड, रबर, क्रीपर्स एंड कैप्टाइड्स, ये सारे पेड़ हैं जो यहाँ पर हमें मिलते हैं। इम्पॉर्टेंट एनिमल्स एंड द बर्ड्स, यहाँ पर किस तरह के जीव जंतु मीन्स एनिमल्स जानवर और चिड़ियाँ बर्ड्स रहा करती हैं। यहाँ पर ट्री कॉर्पाइन्स में आपको किनकॉज, ठीक है, एंसेट, चैमलॉन, ट्री फ्रॉग्स, लिजार्ड, स्क्वायरल, स्नेक, ठीक है, इस तरह के जानवर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। रीजन्स वेयर दिस आर फाउंड, ये कहाँ पर मिलते हैं मीन्स ऐसे जो घने जंगल हैं वो कहाँ किस जगह पर हमें देखने को मिलते हैं। तो इक्वेटर बेल्ट इन एशिया मीन्स ये हमारे एशिया में भी हैं।
अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको जैसी सिटीज़ में ये हमें, शहरों में, द कंट्रीज़ में हमें ये देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर ट्रॉपिकल ऑफ मानसून फॉरेस्ट की, डिस्क्यूजेस फॉरेस्ट की। दिस फॉरेस्ट ग्रो इन द रीजन ऑफ विद हॉट एंड द वेट समर। यहाँ पर जो जंगल है ये गर्म और बहुत ज़्यादा नमी मीन्स वेट, ड्राई, ठीक है, ड्राई मीन्स हॉट और यहाँ पर वेट इन समर मीन्स गर्मियों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ही ज़्यादा गीलापन होता है समर के सीज़न में। एंड वार्म एंड द ड्राई इनटू द विंटर। वहीं पर सर्दियों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी और नमी मीन्स सूखापन बना रहता है। डिस्क्यूजेस ट्री आर द शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीज़न। ड्राई सीज़न मीन्स अर्थात विंटर के सीज़न में यहाँ के पेड़ अपनी पत्तियाँ झाड़ देते हैं, ठीक है, इनकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं। तीक, साल, देवदार, डिओडर, सैंडलवुड, फर्न, बैम्बू ऐसी ट्री यहाँ पर पाई जाती हैं। टाइगर, लायन, एलिफेंट, बियर, डियर, चीतल, पांडा, हिप्पोपोटामस ऐसे जानवर यहाँ पर हमें और अदर रेप्टाइल्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। स्पैरो, बॉरबर्ड, होस्ट ऑफ द वाटर बर्ड्स, हिरॉन्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट मीन्स अधिकांश इंडिया का सब कॉन्टिनेंट्स, इंडिया भारत के कुछ हिस्सों में जैसे कि गंगेटिक प्लेन, डेक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न घाट, छोटा नागपुर, प्लेट्यू ऑफ अ लोअर हिमालय फुट हिल्स। इट इज़ द pyramidal vegetation of a Indian tropical, South Asia of the part of a tropical of अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर ये जो हैं ये हमें जंगल पाया जाता है। ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट हमें कहाँ पर मिलता है? इंडिया के सभी सब कॉन्टिनेंट्स जगहों पर, मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। वहीं पर इक्वेटर आपका रेन फॉरेस्ट सभी ज़्यादातर आपके इक्वेटर की बेल्ट पे मिलते हैं। इसमें आपके ज़्यादातर कॉन्टिनेंट्स और ज़्यादातर आपकी कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टेम्परेचर डिस्क्यूजेस एंड द मिक्स फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट एंड द टेम्परेट कॉन्फ्रेंस फॉरेस्ट। इम्पॉर्टेंट फीचर्स, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई कैसे कैसे यहाँ पर ये जो वनस्पति, जो ये फॉरेस्ट है, ये जो जंगल है, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, इसमें इम्पॉर्टेंट ट्रीज़, इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके रीजन्स कहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपका बात करते हैं टेम्परेट डिस्क्यूजेस फॉरेस्ट की, जिसे हम मिक्स फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये ज़्यादातर हमारे इस साइड में मीन्स ईस्ट के कॉन्टिनेंट्स में पाया जाता है। इसका टेम्परेचर लैटीट्यूड पर होने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर न्यूनतम रहता है। टिम्बर रीजन्स, गम्स और मेडिसिनली प्लांट्स आर द इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट। यहाँ पर ज़्यादातर कौन सी गम मिलते हैं, ठीक है, टिम्बर्स के पेड़ मिलते हैं और यहाँ पर ज़्यादातर पौधे ऐसे उगाए जाते हैं जो कि मेडिसिन के रूप में यूज़ किए जाते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ जैसे कि ओक, एस, बटल्स, एल्म, सीडर्स, ड्रैगन फ्लाइज, अदर्स यहाँ पर आपको यहाँ पर जो पेड़ हैं ये मिलते हैं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट एनिमल एंड बर्ड्स, यहाँ पे वुल्फ, बियर, फॉक्स, माइक ऐसे जानवर देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे इंसेक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें बीटल्स, मार्टिन और बफेलो बटरफ्लाइज यहाँ पर देखने को मिलती हैं। रीजन्स वेयर आर दिस आर फाउंड, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसे कि जापान, कोरिया, नॉर्थ चाइना, ईस्टर्न कनाडा, नॉर्थ ईस्ट यूएसए, पार्ट ऑफ ए साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये ऐसे देश हैं जहाँ पर ये हमें मिक्स फॉरेस्ट या फिर आपके टेम्परेचर डिस्क्यूजेस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम मेडिटेरियन फॉरेस्ट,
मध्य में रहने वाले जंगल। फाउंड ऑन द वेस्टर्न साइड, ये ज़्यादातर वेस्ट के हिस्से में पाए जाते हैं। कॉन्टिनेंट्स ऑफ ए टेम्परेचर लैटिट्यूड स्पेशली इन द बॉर्डरिंग ऑफ अ मेरिडियन सी, इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो बाउंड्रिंग पे है, किसकी, मेरिडियन सी के। यहाँ पर हमको इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ के रूप में ऑक, ओलिव जैसे स्क्रब्स, ये डिफरेंट टाइप्स के हमें ट्रीज़ देखने के लिए मिलती हैं। वुल्फ, विट कैटल, वाइल्ड एस, वाइल्ड बोर, गोट, स्नेक, क्रोकोडाइल, यहाँ पर ऐसे जानवर हमें देखने के लिए मिलते हैं। ऐसी चिड़िया मीन्स हॉक हुई, आउल हुआ, ये ऐसे बर्ड्स हैं जो हमें यहाँ पर ज़्यादातर देखने के लिए मिलती हैं। ये कहाँ पर हैं, किस रीजन में है, तो कोस्टल प्लेन, हिल्स, माउंटेन बाउंड्रिंग ऑफ ए मेडिटेरेनियन सी आर द एटलस, अंटार्कटिक ओशन एंड द नॉर्थ अफ्रीका, ज़्यादातर ऐसे हिस्सों में ये पाई जाती हैं। अब बात करते हैं टेम्परेट कॉन्फ्रेंसेस या फिर फॉरेस्ट की, तो द नीडल शेप्ड लीव्स एंड द शेप्स ऑफ अ ट्रीज आर द adaptation of it to the climate. Timber industry is the well developed here. Resin of a gum, nuts, pulp, and the paper of the forest product. Fir, pine, cedars, silver birch, juniper, हेमलॉक, सॉफ्टवुड, ऐसी ट्रीज़ यहाँ पर हमें ज़्यादातर देखने के लिए मिलती हैं। रकून हुआ, बेवर हुआ, वुड माउस हुआ, सिल्वर फॉक्स हुए, ये ज़्यादातर जानवर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ तक कि आपको यहाँ पे बर्ड्स में ब्लैक ग्रोजेस ऑफ द कैटरपिलर्स जैसी बर्ड्स देखने के लिए यहाँ पर मिलती हैं। यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, यूरोप, ऐसे पार्ट्स हैं एशिया के जहाँ पर इन रीजन्स में ये जंगल पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड की, इनकी क्या विशेषता है या फिर ये हमें किस तरह से देखने के लिए मिलते हैं। इम्पॉर्टेंट इसके फीचर्स क्या हैं, तो यहाँ पर है इम्पॉर्टेंट, फाउंड इन द एरिया ऑफ ए लो रेनफॉल ओनली टॉल, यहाँ ये जो है ऐसी जगहों पे मिलते हैं जहाँ पर कम बारिश होती है। यहाँ की जो घासें होती हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं होती। ट्रीज़ आर द स्टोर वाटर ट्रंक एंड द स्मॉल लीव्स थ्रोन to grow to the shelter grasses, dry and the updrawing during the dry season, but the term of the green when the rains come. यहाँ पर ज़्यादातर जो है घास के मैदान होते हैं, इसीलिए इसको ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो घास की जो लेंथ होती है वो थोड़ी कम होती है। यहाँ पर ज़्यादातर जो टॉल ट्री हैं उसमें कुछ ही ट्रीज़ आपको देखने को मिलती हैं जिसे हम बॉटल ट्री या फिर अकाया बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट एनिमल्स के रूप में देखा जाए तो लायन हुआ, चीता हुआ, हेनिया हुआ यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। एलिफेंट, राइनाकोस यहाँ पर देखने के लिए, और वेवर बर्ड यहाँ की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध बर्ड में से आती हैं। रीजन वेयर दिस आर फाउंड, ब्राज़ील, वेनेजुला, सेंट्रल अफ्रीका, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं। नाउ द टेम्परेट ग्रास फाउंड इन द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर ऑफ ए टेम्परेट लेटीट्यूड विद द लो रेनफॉल। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत लेटीट्यूड के अकॉर्डिंग मीन्स इंटरेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है। यहाँ पे सॉफ्ट ग्रासलैंड होता है, यहाँ पे हल्की जो छोटी छोटी घास उगती हैं जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। Few sculptors trees are the willow, elders popular grow to here. यहाँ पे कुछ ही पेड़ जो है उगते हैं जो कि बहुत दूरी पर उगते हैं, मीन्स एक साथ जुड़कर नहीं, बहुत दूर एक एक पेड़ अटैच होता है। टोल ग्रासेस, यहाँ की जो घास होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं। वाइल्ड बफेलो, बेसिन, पॉरोगॉम्स, एंटीलोप, पैरेंट डॉग्स, वुल्व्स, रैबिट्स, वाइल्ड हॉर्सेस यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये उदाहरण है किसके, टेम्परेट ग्रासलैंड के।
अब बात करते हैं हम डेजर्ट एरिया की, मीन्स रेगिस्तान की। भाई रेगिस्तान में जो बारिश है उसकी कैपेसिटी हमें पता है कि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। यहाँ बारिश की जो पूरे साल भर में जो न्यूनतम काउंट की जाती है वो 20 से 40 सेंटीमीटर मानी जाती है। इसी कारण यहाँ पर जो है फॉरेस्ट जंगल जो है बहुत बड़ा नहीं होता, और जो यहाँ पर पेड़ उगते हैं वो ज़्यादातर घासें बसेस में झाड़ियाँ होती हैं। दिस टाइप ऑफ ए डेजर्ट वेजिटेशन फाउंड इन द इंटीरियर कॉन्टिनेंट्स and the sometime the extent in the temperature region on the western side continent, natural vegetation and the wildlife region including। यहाँ पर ज़्यादातर जो है देखने के लिए मिलता है ऐसे पेड़ों की उत्पत्ति होती है जो कि बहुत ज़्यादा झाड़ टाइप के होते हैं, मीन्स झाड़ियाँ उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर अगर बात करें जानवरों की तो नेचुरल वेजिटेशन के बेस पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो मेनली यहाँ पे डेट प्लाम्स अराउंड ऑस ऐसे जो पेड़ हैं वो हमारे उगते हैं। थ्रोन बसेस यहाँ पर ज़्यादातर में देखने को मिलती हैं। फॉक्स, ज़ेब्रा, कंगारू, रैट्स, जैसे कि आप काउंट कर सकते हैं कि अफ्रीका में जितने भी हैं वो रेगिस्तान से भरा हुआ है, तो वहाँ पर ज़्यादातर इसी तरह के जानवर में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, वाटर फीडिंग बहुत कम मिलती है। स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स स्केप टू द फ्रेंसेस हीटेड हाइडिंग टू द ड्यूरिंग द डेज एंड द फीडिंग एट नाइट। यहाँ पर जितने भी जानवर होते हैं वो दिन में तो अपने आप को हाइड करके रखते हैं, छुपा के रखते हैं, और रात में फीडिंग करते हैं। अगर आपको मालूम हो तो आपको याद होगा कि मैंने आपको आपके प्रीवियस चैप्टर में एक बार बताया था कि रेगिस्तान एरिया में दिन में जितनी गर्मी होती है, ठीक है, अगर टेम्परेचर दिन में बहुत ज़्यादा है तो उतना ही कम आपका मीन्स ठंडी उतनी ही आपकी रात में होती है, ठीक है। क्योंकि इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि रेत जो होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और साथ के साथ जल्दी ही ठंडी भी हो जाती हैं। द डेजर्ट वेजिटेशंस इन इंडिया इज़ फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ ए ईस्टर्न राजस्थान। ज़्यादातर यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो कहाँ पे पाई जाती है, ईस्टर्न राजस्थान में पाई जाती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, वेयर द रेनफॉल इज़ द 40 सेंटीमीटर। रेगिस्तान कहाँ पर है यहाँ पे भारत में, ज़्यादातर ऐसी जगहों पे है जहाँ पर रेनफॉल का जो मेज़रमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम है, जैसे कि राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, मध्य प्रदेश हुआ। ए फ्यू ट्रीज एज अ कीकर, खेर, बबूल्स आर द परमिडेंट्स। दे द वेस्टर्न राजस्थान इज़ द रेनफॉल इज़ द बिलो टू द 25 टिपिकल एक्सोप्रेटेड वेजिटेशंस आर द प्रिवेल। यहाँ पर वहीं पर वेस्ट साइड में जो हमारा राजस्थान एरिया है वहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में बारिश होती है, जो कि 25 सेंटीमीटर ही मिलती है। यहाँ पर आपको इस तरह के पेड़ देखने के लिए मिलते हैं। इन्हें आप लर्न करेंगे, सम डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको आप लर्न करेंगे। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं आपको 10 इस तरह से लिखवाऊंगी सीरीज़ वाइज कि सबसे बड़ा कौन सा है, फिर छोटा कौन सा है, मैं सीरीज़ में लिखवाएंगे आपको ये 10, ठीक है। ये आपका वर्क भी होगा, ठीक है बेटा, आप लोगों को ये सभी के सभी करने होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे टुंड्रा रीजन की। टुंड्रा रीजन में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से वर्क ऑन होता है। टुंड्रा रीजन में हमने आपको बताया अभी, टुंड्रा रीजन के बारे में पढ़ेंगे बेटा, अंटार्कटिका या फिर आंतरिक ओशन। मीन्स यहाँ पर टुंड्रा रीजन वो प्लेस हो गई जहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडी होती है। ठंडी होने के कारण यहाँ पे ज़्यादा ठंडी कोल्ड होने के कारण यहाँ पे ज़्यादातर वेजिटेशन नहीं उग पाते, मीन्स पेड़ नहीं उगते यहाँ पे, ठीक है। छोटी छोटी घासें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। समर टाइम में जो है कूल समर होता है, ठंडियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं यहाँ पे। नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ रीजन्स इंक्लूडिंग होते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर आपको ड्रफ पिलो और आपके शेल्टर हेलोज, यहाँ पे वैली मोजी लीच यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती हैं। इस तरह की वैलीज़ और इस तरह की घाटियाँ होती हैं जिनमें ये टुंड्रा रीजन में ये ग्रो अप वेजिटेशंस होती हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर हर वेजिटेशन बहुत शॉर्ट होती है, ज़्यादातर एरिया कोल्ड से, इस बर्फ़ से ढका रहता है। मोस्ट ऑफ द जो यहाँ पर
मोस्ट ऑफ द यहाँ पर क्या होता है कि छोटे छोटे पेड़, छोटी छोटी घासें उग जाती हैं, ठीक है। देखने के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पे रेन डियर, पोलर बियर, मैक्स ऑक्सन, आंट्रिक हेयर्स यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसे सब दोबारा से रीड करेंगे, रिवाइज करेंगे जो आपको बताया गया है, और प्लस आपको ये जो यहाँ पर आपको दिया गया है, ये जो डायग्राम है ये बनाना है। और पेज नंबर आपका यहाँ पे 40 है, 140 और 141 में यहाँ पर आपको ये डेजर्ट्स और उसके कॉन्टिनेंट्स लिखे हुए हैं बेटा। ये सारे के सारे आप लिखेंगे भी और लर्न भी करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।